चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसका मतलब 9.6 में आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है दो प्रकार का आपको मिलेगा, सवाल का टाइप दो प्रकार का होता है। वो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। उसके बाद आपको हम बता दें कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट है। देखिए वहाँ पे डी वाई रहता है तो पी वाई होता है, और डी एक्स है तो पी एक्स होगा। ऊपर में अगर डी एक्स है तो क्या प्लस में पी एक्स होगा, और ऊपर में डी वाई रहता है ना तो क्या हो जाता है, पी वाई होता है। चलिए यार पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट या वेरिएबल होता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पी और क्यू आर कॉन्स्टेंट या वेरिएबल होगा। इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए इधर, अब मुखातिब रहिएगा आप लोग। करना यह है कि आप आई एफ का मान निकालना होगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं। आई एफ जो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेट पी होगा, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट है ना, इसीलिए हम डी एक्स यहाँ देंगे, ठीक है। क्या देख रहे हैं, डी एक्स है तो नीचे में पी डी एक्स होगा। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इधर आई एफ निकालते हैं। इधर आई एफ निकालते हैं। आई एफ में आपको है ई इंटीग्रेट है ना, इधर पी आएगा, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट है तो पी सॉरी भाई पी डी वाई होगा, पी डी वाई, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर आपको हम बता दें इतना हो गया। उसके बाद नाउ अब जो है इतना में तो कोई तरह की समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते नाउ देखिए ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में क्वेश्चन है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए ऊपर में वाई डी वाई है ना, तो नीचे में अब क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। वाई आई एफ तो निकालने आपको आगे, आई एफ में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आई एफ निकालना अगर डी एक्स है तो पी डी एक्स होगा, और यहाँ डी वाई है तो वहाँ इंटीग्रेट पी डी वाई होगा। आई एफ निकालने में कोई तरह की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, वाई इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू आई एफ होल डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट है वहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ भी डी एक्स आ जाएगा। ओके थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसे ध्यान दीजिए। और ये 7.6 आपको आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 7.6 आता है आईलेट, आप पढ़ाए थे हम। आई फॉर इनवर्स होता है नहीं, एल फॉर लॉग होता है, ए फॉर अलजेब्रा होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। और ये समझ गए कि वाई इंटू आई एफ तो इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ होल डी एक्स होता है। फिर नाउ इधर देखें वो डी एक्स अपन डी वाई है तो इसको मैं एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रेट इक्वल टू इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ, इसको यहाँ पे होल डी वाई हो जाएगा है ना, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ है तो 7.6 आता है, क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ गए। इस सवाल में इतना ही है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एल डी में जो होता है दो टाइप से क्वेश्चन रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स रहता है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होता है। तो यहाँ पे पी और क्यू आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल होता है, और एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट है डी एक्स है ना, तो इसीलिए आई एफ निकालने के लिए ई इंटीग्रेट पी डी एक्स हो जाता है, ठीक है। वाई इंटू आई एफ है ना, वो तो निकाल लेंगे हम लोग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई इंटू आई एफ तो देखिए वहाँ डी एक्स है तो डी एक्स होगा, यहाँ डी वाई है तो यहाँ पे ई के आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेट आई एफ ई टू की पावर इंटीग्रेट पी डी वाई, तो वाई इंटू आई एफ होता है इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ होता है, इसका होल डी एक्स हो गया। इस तरह से 7.6 अगर आता है तो इस तरह से सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही बात है ना, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन में आप देखिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसमें देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू
अब ये जो आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं dy अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसे कंपेयरिंग कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका वो रहा है और इसे हम डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब y के गुणक आपका p होगा तो y p का मान आपका 2 होगा और q का मान आपका क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। q का मान क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम। और उसके बाद जो होता है आई एफ निकालना होगा ना, आई एफ निकालना होगा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, आई एफ। तो आई एफ कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई एफ निकालने के लिए आई एफ इक्वल टू ई इंटीग्रेट उसके बाद होता है पी डी एक्स। अब पी का मान आप लोग जानते हैं ना, पी का मान आपका 2 है, वहाँ रख दीजिए, पी के जगह पर 2 रखिएगा। ये क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद आई एफ निकल जाए, उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप। आई एफ बराबर ई इंटीग्रेट 2 बाहर हो जाएगा, डी एक्स का एक्स होता है यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेट डी एक्स तो x हो जाता है ना, 2x हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना आई एफ निकल गया। अब नाउ अब आपको जो क्वेश्चन फॉर्म को आपको पता होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो नाउ अब करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। नाउ y इंटू आई एफ, नाउ आई इंटू आई एफ इंटीग्रेट q इंटू आई एफ, ठीक है, इसका होल डी एक्स। और उसके बाद q का मान आपका क्या है बताइए, q बराबर आपका साइन एक्स है। तो y इंटू आई एफ जो कहते हो तो आई एफ के जगह पर ई टू द पावर 2x हो जाएगा, q के जगह पर आपका साइन एक्स हो जाएगा, q के जगह पर आपका क्या है, साइन एक्स है। और आई एफ के जगह पर आपका क्या है, ई टू द पावर 2x है, ई टू द पावर 2x है, उसका होल डी एक्स, ठीक है। और होल डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम 7.6 के नॉलेज मेरे पास में है, आईलेट के आधार पर इसको हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो